हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने वर्क के बारे में पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो मैंने ऊपर लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पहले वर्क की वीडियो देख लीजिए, फिर काइनेटिक एनर्जी की देखिए। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये देखना है कि आज जब हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट शुड बी एबल टू शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिज़िक्स कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, कौन से फिज़िक्स के अकॉर्डिंग कि क्या कंसेप्ट होते हैं। हमें इसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये समझ में आना चाहिए और याद हो जाना चाहिए। डिस्टिंग्विश सिचुएशंस इन्वॉल्विंग काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग सिचुएशंस जो होती हैं जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कब ज़ीरो होती है, कब सबसे मैक्सिमम होती है, कैसे बढ़ती है, कब घटती है। तो ये सारी सिचुएशंस प्रैक्टिकल लाइफ में जो होती हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग काइनेटिक एनर्जी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं आज की काइनेटिक एनर्जी की वीडियो। तो काइनेटिक एनर्जी की वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि एनर्जी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी वर्क को करने के लिए जो कैपेसिटी होती है वो एनर्जी होती है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है, जैसे वर्क की यूनिट आपकी जूल होती है। ठीक है। एनर्जी काफ़ी सारे फॉर्म्स की होती है। कुछ फॉर्म्स, उसके कॉमन फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि आपके सामने हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी। और भी बहुत टाइप्स की होती है, जैसे ये लाइट एनर्जी लिखी हुई है, साउंड एनर्जी लिखी हुई है। तो ये सब बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी है, जिसमें से हम लोग अभी फ़िलहाल काइनेटिक एनर्जी पढ़ने वाले हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे नोट करने वाली, कि काइनेटिक और पोटेंशियल को अगर हम मिला दें तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। कभी भी आपको वर्ड मिले मैकेनिकल एनर्जी तो कोई अलग से एनर्जी नहीं होती है, वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के दोनों की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? काइनेटिक इज द एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट पोजेज दैट अ बॉडी इन मोशन पोजेस। ठीक है। मतलब कि अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन में है, तब जो एनर्जी पोजेस करती है, जो एनर्जी शो करती है, जो एनर्जी उसके अंदर होती है मोशन करते टाइम, तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप कहेंगे अगर तेज़ चल रहा है कोई चीज़ या कोई चीज़ धीमे चल रही है, तो तेज़ चल रही है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? बिल्कुल। अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा तेज़ मूव करेगा तो उसके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। और उसी हिसाब से अगर कोई चीज़ धीरे चल रही है तो हम बोलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। ठीक है। तो जब बॉडी मोशन में होती है, जब चल रही होती है, तो तब उसके अंदर जो एनर्जी होती है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। अ बॉडी एट रेस्ट विल इट पोजेज एन एनर्जी। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर बॉडी धीरे चल रही होगी तो उसके अंदर कम काइनेटिक एनर्जी होगी, और धीरे धीरे चलते चलते उनको रुक जाती है तो उसके अंदर तब काइनेटिक एनर्जी होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अभी हम इसको फॉर्मूले से प्रूफ करके दिखा देंगे आपको। ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बुलेट शॉट आउट फ्रॉम पिस्टल, जब बुलेट पिस्टल से निकलती है तो बहुत तेज़ स्पीड में होती है, तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग एट 120 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी अगर ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, क्योंकि चल रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होगी, क्योंकि मोशन में है ये। जब भी बॉडी मोशन में होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जैसे मैंने आपको अभी एक फैक्टर बताया कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बॉडी की बढ़ जाएगी। वेलोसिटी अगर कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो मास ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है। अगर मास बढ़ा देंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर मास बॉडी का कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जी ठीक है। तो दोनों पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी पे। व्हेन आइदर मास और वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इंक्रीजेज
काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। यही मैं आपको तब से बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का। फॉर्मूला होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो m का मतलब है मास और v का मतलब है वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपकी काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, तो ये जूल में ही मेज़र होगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल। और अगर इधर बात करूँ तो मास केजी में होता है, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसकी यूनिट लिख तो सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट आप सिंपली जूल लिखिएगा। दोनों ही सही यूनिट हैं, बट ऐसा यूनिट जो है इसकी जूल है। स्टैंडर्ड हम लोग जूल ही यूज़ करते हैं। आप ये भी लिखेंगे गलत नहीं होगी, बट अगर ऐसा यूनिट या ऐसा ही कुछ भी वैल्यू पूछा है तो आप उसको जूल में ही मेंशन करेंगे। मतलब मोस्टली हम लोग जूल ही यूज़ करेंगे, आपको पता ये भी होनी चाहिए बस, ठीक है। तो और जूल सेम एज़ वर्क डन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ m इंटू वी स्क्वायर। वी वेलोसिटी, m मास इस कार का है। तो अगर ये कार जितनी ज़्यादा तेज़ चलेगी उतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी, या कार का मास जो है वो कम या ज़्यादा होगा, उस हिसाब से भी काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल में फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एम्प्टी वैन। एक एम्प्टी वैन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में फाइंड आउट करनी है, जिसका मास जो है वो 1000 kg है, मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो वो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे कि आपको मास m इक्वल्स टू 1000 दिया गया है और वेलोसिटी v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड दी गई है। फिर हम लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तब थर्ड लाइन हमारी ये होगी, क्या होगी कि हाफ m की जगह मास जो हमने ऊपर गिवन डेटा में लिख रखा है 1000 वो लिखेंगे, वेलोसिटी 2 पुट करेंगे, तो आपका सॉल्व होने पे आ जाएगा 2000 जूल इक्वल्स टू 2 किलो जूल, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। तो आप अगर इसको वापस इस फॉर्म में चाहते हैं तो आप इस टर्म को 2 इंटू 1000 करा दीजिए और किलो हटा दीजिए, तो आपका वापस वहीं आ जाएगा, ठीक है। आते हैं इस पर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वैन when it is located with goods to give a local mass, a total mass of 2000 kg and moving at 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्या हुआ है, हमने वेलोसिटी को सेम रखा है, अब भी मेरी वैन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, बट अब क्या क्या उसको हमने सामान से लोड कर दिया, गुड्स से लोड कर दिया। तो लोड कर दिया, पहले इसका मास 1000 kg था, अब इसका मास 2000 kg हो गया है। तो हम अब मास को चेंज करेंगे, वेलोसिटी को सेम रखेंगे और आंसर आएगा हमारा 4 किलो जूल। देखिए एनर्जी आपकी पहले काइनेटिक एनर्जी 2 किलो जूल आ रही थी, अब 2000 kg हो गया तो 4 किलो जूल हो गई। अब क्या किया है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनलोडेड वैन व्हेन इट स्पीड्स अप टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब सेकंड वाले न्यूमेरिकल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम फर्स्ट वाले पे वापस आते हैं कि मास इसका 1000 था अनलोडेड का, जब कोई लोड नहीं था, तो मास इसका 1000 था। अब स्पीड वेरी कराया, इस बार सेकेंड पार्ट में हमने मास को वेरी कराया था, वेरी का मतलब चेंज कराया था, मास को चेंज कराया था। अब थर्ड वाले में हम स्पीड को मास को वही रख के स्पीड को वेरी करा रहे हैं। तो मास इसका 1000 ही रहा, स्पीड 2 की जगह पे हमने 4 कर दी, तो 4 कर दी तो निकल के आ गया 8 किलो जूल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि देखिए सारे न्यूमेरिकल लगाए तो नोट क्या करें, इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि हमने एक बार मास को डबल किया और एक बार स्पीड को डबल किया, दोनों को डबल कर रहे हैं। देखिए एक बार मास 1000 kg था, मैंने 2000 kg कर दिया, तो आंसर आया एनर्जी आपकी डबल हुई, 2 से 4 हो गई, ठीक है। बट हमने अगर मास को सेम रख के वेलोसिटी को डबल किया, वेलोसिटी यहाँ पे डबल हो रही है, मास सेम है, तब क्या काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क पड़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 2 किलो जूल आ रही थी, यहाँ पे 8 हो गई। क्या हुआ आप देखिए, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स हुई है, यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ था, डबल हुई थी, 2 2 जा 4 होता है, बट यहाँ पे 4 टाइम्स हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझेंगे आगे वाली स्लाइड में कि हमने मास को अगर डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, बट अगर हमने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है अभी देखते हैं।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर लगा हुआ मतलब अगर मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, लेकिन यहाँ पे अगर हमने वेलोसिटी को डबल किया तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाता है, मतलब 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, 2 का भी स्क्वायर होगा। तो फ्रॉम द फॉर्मूला व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन मास डबल। सो मास जब डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, और जब वेलोसिटी डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मोटरसाइकिल एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड तक पहुंच रही है, एक्सेलरेट्स कर रही है मतलब बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 2 मीटर ज़्यादा बढ़ रही है। पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले में 4, अगले फिर उसके अगले में 6, उसके अगले में 8 मीटर। इस तरीके से मतलब एक्सेलरेट हो रही है, जो जैसे बाइक में एक्सेलरेटर होता है जो हम लोग लेते हैं, एक्सेलरेटर होता है, तो वैसे ही एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन हो रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसे कर करके 5 सेकेंड तक 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोटरसाइकिल आफ्टर 5 सेकेंड। जब 5 सेकेंड तक हम उसकी स्पीड बढ़ाते रहेंगे 2-2 करके, तो 5 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी पहुंच जाएगी, एक्सेलरेट कितनी हो जाएगी। मास ऑफ द मोटरसाइकिल इज़ 200 किलोग्राम। बेटा सॉल्यूशन को देखने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को ठीक से समझ लें तो सॉल्यूशन करना बहुत ईजी हो जाता है। आइए वापस क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, फ्रॉम द रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, टाइम गिवन है, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन गिवन है, कहीं भी आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के लिए वेलोसिटी गिवन है, नहीं गिवन है। एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है और मास गिवन है। चलो मास तो काम आ जाएगा 12mv² में, लेकिन वेलोसिटी नहीं है तो हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, जबकि पूछ रहा है हमसे फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, इनको भी डिस्कस कर लेंगे हम कभी वीडियो में, या आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, जिसमें से पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v = u + at। तो a आया वहाँ पे, या आप इसको या अगर लर्न करना है तो इसको लर्न कर लीजिए, a = v - u/t है वही जो मैंने अभी बोली, v = u + at। उसमें से a हम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें v पुट कर देंगे, वी यू नहीं पुट करेंगे, वी तो हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हम निकाल लेंगे। टी को जब हम इधर ले जाएंगे ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए एक्सेलरेशन था हमारा 2, टाइम था 5, ठीक है। तो ए टी हमने मल्टीप्लाई करा दिया, इधर बचा आपका u, क्योंकि v को तो हम दूसरी साइड लेके गए हैं, और u 0 पुट किया है। u क्यों 0 पुट किया है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, जब गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई थी मोटरसाइकिल, ठीक है। तो 2 5 जा 10 हो गया, आपकी वेलोसिटी आ गई 10, यही तो हमें चाहिए था वेलोसिटी। 12mv², मास तो 200 गिवन था, वेलोसिटी 10 हमने निकाल ली, तो हमारा हो गया 10,000 जूल। 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 किलो जूल। आपके दोनों आंसर सही हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, आप पोटेंशियल एनर्जी ठीक से पढ़ लीजिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।